तो बच्चों अब अगर सपोज हम जेई के सारे चैप्टर्स का एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें मार्क्स और डिफिकल्टी के हिसाब से ये देखें कि कौन सा चैप्टर सबसे कम डिफिकल्ट होते हुए सबसे ज्यादा मार्क्स दे सकता है, तो उसमें जो चैप्टर सबसे टॉप पर होगा हम उसकी बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर बच्चों ऐसा चैप्टर है जिसको समझने में इतना समय और इतना वक्त नहीं लगता है, इसमें उतनी मेहनत भी नहीं लगती है, पर इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसके प्रोपोर्शन में काफी ज्यादा आते हैं। उसका रीजन यह है कि यह चैप्टर फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन सब ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, इस चैप्टर का काफी ज्यादा यूज उधर रहता है। तो आइए चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को आप करेंगे तो आपको फायदा रहेगा जेई में। तो ऑफकोर्स जब हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की, इसमें सबसे पहले तो वेक्टर्स के बेसिक्स ही आएंगे। अब वेक्टर्स के बेसिक्स में क्या, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, उनका वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। सुनने में सब एक जैसे ही है इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना और याद करना भी जरूरी है। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर जिनका यूज पैरेलल पाइप की वॉल्यूम निकालने वक्त होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स और ऑफ कोर्स पोजीशन वेक्टर। इसके बाद हमें वेक्टर के अलजेब्रा को समझना चाहिए जिस पर यह पूरा चैप्टर थोड़ा सा बेस्ड है। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और इसमें भी बच्चे कई बार डाउट करते हैं कब ट्रायंगल लॉ कब पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, उसको भी आप समझ लीजिए कि भाई टेल टू हेड ज्वाइन होता है तो क्या होता है, हेड टू हेड ज्वाइन होता है तो उसको उल्टा कैसे करते हैं और को टर्मिनस कैसे बनाते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये कुछ चीजें जिसको आप एक बार समझ लेंगे तभी आप इस चैप्टर में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे फिजिक्स में भी आपको काफी अच्छे से सिखाया होगा, जिसमें हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट की खुद की प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, जिसको आप रिजॉल्विंग द वेक्टर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बोलते हैं, जो फिजिक्स में आता है। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे निकलता है ये आपको सीखना पड़ेगा। और यूजुअली बच्चे इसमें कंफर्टेबल भी होते हैं क्योंकि फिजिक्स के शुरू के पोर्शन में इसको काफी अच्छे से डील किया जाता है। पर यहां पर अब कुछ एक्स्ट्रा आता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिससे हम वॉल्यूम भी निकालते हैं पैरेलल पाइप का। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है उसके ऊपर कई बार जेईई में क्वेश्चंस आए हैं। उसकी प्रॉपर्टीज, 7-8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके थ्रू वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे निकालते हैं, और टेट्राहेड्रन खुद में एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी डिफरेंट चीजें, उसके फेस के बीच का एंगल, उसका सेंट्रॉइड, उसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकाला जा सकता है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और उसके इंटरप्रिटेशन में। यूजुअली बच्चों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता होता है पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नहीं पता होता है। जो आपको पता रहेगा तो आपको फायदा रहेगा। इसके बाद एक लेवल और ऊपर जाते हैं बच्चों मैथमेटिक्स में, जिसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, जिसमें ऑफकोर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, जिसका इतना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए, पर इनके फॉर्मूले, इनके कॉन्सेप्ट आपको श्योर होने चाहिए। जब आप इस सब चीजों को पढ़ लेते हैं तो आप आगे चलते हैं, जिसमें बात आती है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जो थोड़े से समझने में मुश्किल होते हैं, जैसे कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स एंड टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। अब देखिए सुनने में भी ये कई बार कंफ्यूजिंग लगता है कि 3 वेक्टर और 4 पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी के ऊपर अलग अलग क्यों पढ़ना है, तो उसका रीजन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। भाई वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलते हैं, एक सेट ऑफ वेक्टर्स को, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या किया जा सकता है, कब कोफिशिएंट्स कंपेयर किया जा सकता है, कब वेक्टर्स का सम अगर वो 0 आ रहा है तो कब सारे कोफिशिएंट्स को 0 बोला जा सकता है श्योरली। और ये सब चीजें हमने जो पढ़ी है, इसका एक ही रीजन था कि अल्टीमेटली हम वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर समझ में आना चाहिए, एक वेक्टर इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, और जब वेक्टर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें रेसिप्रोकल सिस्टम का कैसे यूज है, वो सब करने के बाद हम वेक्टर के एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं,
जैसे जो 3D में आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन। और ये सब चीजें करने के बाद एक तरह से आपका वेक्टर अलजेब्रा फिनिश हो जाता है। फिर आप इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो 3D वाला टॉपिक है, जो एक अलग ही चैप्टर है, उसको हम उधर ही डील करेंगे। अब अगर आप वेक्टर अलजेब्रा के कुछ इजी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वैसे तो देखिए ये जो चैप्टर है पूरा ही करने लायक है, इसमें कोई भी चीज बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर फिर भी कुछ पोर्शन बाकी पोर्शन से कंपैरेटिवली इजी है। मैं उनके बारे में बता देता हूं। एक तो ऑफकोर्स बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स वाला जो पोर्शन आपको बताया मैंने, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स वाला पोर्शन बताया, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वाला पोर्शन बताया। ये थोड़ा इजी होता है, बच्चों को समझने में आसान होता है, ऑल्सो फिजिक्स में की गई मेहनत यहां फायदा भी देती है। वहीं पर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो बच्चे थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक से पजल होते हैं, कई बार हो सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी, वेक्टर इक्वेशंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बच्चे करते हुए थोड़े से नर्वस होते हैं इनिशियली, पर एक बार प्रैक्टिस करके ये भी ठीक हो जाता है। अब अगर हम इस चैप्टर के प्रीरिक्विजिट्स के बारे में बात करें कि क्या करना होगा जिससे चैप्टर समझ में आएगा, तो इस चैप्टर को करने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी जरूरी है, जिसमें आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीजें आनी चाहिए। और अगर आप ये सब चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व करना आता है, थोड़े ग्राफ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी समझ है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप ये चीज कर लें, चैप्टर कर लें, तो आप लास्ट में आते हैं मुद्दे की बात पर कि भाई इसका वेटेज कितना है, एग्जाम में ये आता कितना है। ये चैप्टर अगर एक लाइन में बोला जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स है। जितना आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा ही आपको एग्जाम में देगा और आपको फायदा भी देगा। जेई मेंस का जब हमने वेटेज एनालाइज किया तो 2021, 22 और 23 में 12%, 15% और 12%, यानी कि मेंस के किसी भी पेपर में 2 क्वेश्चन तो इसके रह ही रहे हैं। और ये तो हम सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, सोचिए फिजिक्स में भी इसका यूज रहा होगा। वहीं पर अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो भी इसका वेटेज कम नहीं, काफी अच्छा रहता है। जेई एडवांस में बच्चों 2021 में 12%, 2022 में 10% और 2023 में 14% के आसपास का वेटेज रहा। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप जरूर जानना चाहेंगे इस चैप्टर को करने की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपके लेक्चर ड्यूरेशन अराउंड 20 से 24 घंटे के आसपास का रहना चाहिए। इसमें इसका कंटेंट यूजुअली क्लास में कवर हो जाता है। वहीं पर जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है अराउंड 40 आवर्स के आसपास होना चाहिए, जिसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला अराउंड 30 आवर्स का, जिसको आप होमवर्क में इन्वेस्ट करिए, जो भी होमवर्क आपको क्लास में मिला है इस चैप्टर का, जो भी असाइनमेंट्स मिले हैं, डीपीपी मिले हैं जो आप करने के लिए, या फिर इस बुक के जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स वगैरह आप करना चाहते हैं। फिर जेई से पहले जब आप रिवीजन करना चाहते हैं इसका, तो आपको 10 घंटे की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस 10 घंटे को भी आपको 4 आवर्स तो इसका फॉर्मूला रिवीजन करना चाहिए, जिसमें आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं 6 आवर्स में आपको अच्छे अच्छे टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। ये 6 आवर्स के टेस्ट ऐसे होने चाहिए बच्चों, 2 इजी, 2 मीडियम और 2 हार्ड। ये टेस्ट आप बच्चों आप एकेडजा से बना सकते हो, उसके प्रैक्टिस दोस्त से, जहां पर हर चैप्टर में कंसेप्ट वाइज, लेवल वाइज, एग्जाम पैटर्न वाइज आप अनलिमिटेड टेस्ट बना सकते हैं। उनका एनालिसिस भी मिलता है कि आपने कितने रॉन्ग किए, कितने राइट किए, इजी कितने रॉन्ग हुए, डिफिकल्ट कितने रॉन्ग हुए। आपके डेंजर एरियाज का भी प्रेडिक्शन होता है, किन एरियाज में आप ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। उसको इंप्रूव करने की रेमेडी भी मिलती है कि भाई आपने गड़बड़ की, इसको ऐसे इंप्रूव कर लीजिए। और सुनिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपकी गलती हुई तो उसका सॉल्यूशन मिलता है, और साथ साथ उसी क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में एकेडजा फ्री ट्रायल को यूज करके भी देख सकते हैं, फ्री है। उसके बाद जब आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करके जाएंगे बच्चों, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा जेई में, एंड यू विल फाइंड अमंगस्ट द वेरी गुड रैंकर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय।